हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। प्रीवियसली लेक्चर्स में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक को एक्सप्लेन किया था। उसी के बिहाफ पे आज हम जानेंगे कि स्टैक ऑपरेशन के एप्लीकेशन क्या होते हैं। बेसिकली ये आपके एग्जाम पोर्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है के टी यूज़ के बिहाफ पर। अगर बीटेक की बात करें तो उस केस में इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क एप्लीकेशन है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कन्वर्जन। ठीक है, यानी कि आपको कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसे आपको कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म को एक मैथमेटिशियन जैक ने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसको हम लोग पॉलिश नोटेशन बोलते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिश नोटेशन। यानी कि एक एक्सप्रेशन को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, यानी चेंज करना है, तो इस तरह की चीज़ों को आप पॉलिश नोटेशन में डिनोट करते हैं। कि यानी कि पॉलिश नोटेशन क्या क्या होते हैं। बेसिकली आप पहले से ये जान लीजिए कि पॉलिश नोटेशन होते क्या हैं। देखिए, बेसिकली प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स, देयर आर थ्री पॉलिश नोटेशन आपके उसमें डिफाइंड है। पहला आप समझिए, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स दैट व्हेन ऑपरेटर बिफोर द ऑपरेंड्स, यानी कि ऑपरेटर्स जो हैं वो अगर ऑपरेंड से पहले आ रहे हैं तो ऐसे नोटेशन को आप प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मेंशन किया है प्लस ए बी, तो ए एंड बी आर टू ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर। और दैट ये क्या हो रहा है, ये इससे पहले आ रहा है, तो प्लस ए बी ऑपरेटर, दैट इज। एंड इनफिक्स ऑपरेशन में क्या होगा, ऑपरेटर मिडिल बिटवीन द ऑपरेंड्स, यानी कि अगर ऑपरेटर जो है वो आपके ऑपरेंड के मिड में आ रहा है, जैसे ये, तो ए प्लस बी, तो ऐसा हो रहा है, तो इसे आप कहेंगे कि ये इनफिक्स ऑपरेशंस है। और अगर ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद आ रहा है, यानी कि आफ्टर ऑपरेटर, आफ्टर ऑपरेंड्स, यानी कि ए बी प्लस, तो आप इसे कहेंगे ये पोस्टफिक्स कन्वर्जन है। अब आपके एग्जाम पोर्शंस में सबसे इंपॉर्टेंटली पहला एक जो इनफिक्स कन्वर्जन आता है, वो आता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। यानी कि अगर आपको इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन में एक्सप्रेशन बनानी है, तो उस केसेस में आपको ये करना है, तो आपको इसके लिए स्टैक की जरूरत पड़ती है करने को। तो इसके और भी सब्स्टिट्यूट मेथड्स और भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन स्टैक इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है। तो देखिए, अर्थमेट यानी कि क्या हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, यानी कि स्टैक को यूज करते हुए हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसकी एल्गोरिथम भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मेंशन रखिएगा कि इसकी एल्गोरिथम क्या कहती है। देखिए, पॉलिश क्यू कॉमा पी। क्यू क्या है, क्यू इज द एक्सप्रेशन, यानी कि कोई एक्सप्रेशन इनफिक्स एक्सप्रेशन जो होगी उसको आप डिनोट करेंगे क्यू से। और पी क्या है, पी आपकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, यानी कि कोई एक्सप्रेशन इनफिक्स लिखी रहे और उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्यू इनफिक्स में और पी पिन से। तो यहाँ पे इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए गए हैं, क्यू इज द एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन आपको कन्वर्ट करनी है, और पी इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन पी जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट आपकी एल्गोरिथम कहती है पुश ब्रैकेट इनटू स्टैक एंड ऐड लेफ्ट पैरेंथेसिस इन एंड ऑफ द क्यू, यानी कि आप राइट पैरेंथेसिस को स्टैक में ऐड कर दीजिए और लेफ्ट पैरेंथेसिस को आपके क्यों में ऐड कर लीजिए। क्यों ऐड करते हैं ये आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि ये स्टार्ट और एंड का काम करता है। ठीक है, यानी कि आपकी एक्सप्रेशन स्टार्ट कहां से हो रही है, वो हो गया ये पहला, और एंड कहां से हो रही है, ये हो गया लास्ट। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे देखिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ अब आप करिए स्कैन क्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में एक एक सिंबल को हमें स्कैन करना है। एंड रिपीट 3 to 6 फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ क्यू अंटिल द स्टैक एम्प्टी, यानी कि इसके बाद 3 to 6, यानी कि जो आगे के एल्गोरिथम के स्टेप नंबर 3, अगर इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 3 to 6, यानी कि 3 और 6 के जो ये स्टेप्स हैं इनको आपको रिपीट करते रहना है अंटिल जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए।
ठीक है, यानी कि क्यू का जो स्टैक्स है, मतलब क्यू का पूरा एक्सप्रेशन है वो खत्म ना हो जाए। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके लिए अब आता है, देखिए, अगर इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड एड इनटू पी, ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अगर कोई लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप एक्सप्रेशन को कर रहे हैं, तो जो सिंबल आपने स्कैन किया है वो अगर ऑपरेंड है यानी कि कोई भी ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, तो उस ऑपरेटर को डायरेक्टली पी में ऐड कर देना है। ये थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ, इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला इज इनकाउंटर्ड पुश इनटू ऑन द स्टैक, यानी कि इस अगर कोई लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसे स्टैक में पुश कर देना है। पुश मतलब ऐड कर देना है। अब फिफ्थ स्टेप, इफ एन ऑपरेटर यहां पे इसको एक्स से नोट किया है, एक्स इज इनकाउंटर, यानी कि कोई ऑपरेटर इनकाउंटर हो रहा है, तो अब हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? रिपीटली पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड, ठीक है, पॉप फ्रॉम द स्टैक एड पी ईच ऑपरेटर फ्रॉम ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, यानी कि सारे, यानी क्या करना है, आपको स्टैक से पॉप करना है और इसको ऐड करना है पी में, यानी कि एक्सप्रेशन में पी में ऐड कर देना है ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक एंड, लेकिन कब करना है ये चीज, ये भी है, रिपीट पॉप करना है स्टैक से और ऐड करना है पी में, लेकिन कब करना है? जब ये सेम प्रेसिडेंस या हायर प्रेसिडेंस का होगा देन किससे, जो ऑपरेटर आपने अभी स्कैन किया है। यानी कि अगर कोई, आप इसको फिर समझ लीजिए एक बार, इफ एन ऑपरेटर, कोई सिंबल स्कैन हुआ, ऑपरेटर स्कैन हुआ इज इनकाउंटर, तो आपको पॉप करना है स्टैक से और उस जो वहां पे आप सिंबल होगा उसको आपको ऐड कर देना है ऑपरेटर को, किसमें, पी में, और टॉप द स्टैक से होगा। लेकिन कब करना है? जब वो ऑपरेटर जो स्टैक में अवेलेबल है और जो ये आपने इनकाउंटर किया है वो सेम प्रेसिडेंस और हायर प्रेसिडेंस का होना चाहिए उस ऑपरेटर से, यानी कि जो स्टैक में अवेलेबल है वो जो स्कैन किया है उससे हायर का होगा तो बाहर होगा, अगर लोअर का है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नाउ बी स्टेप, पुश ऑपरेटर इनटू स्टैक, यानी कि उस जो ऑपरेटर अभी आपने स्कैन किया है उसको स्टैक में ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट हो गई थर्ड की, ये दो स्टेप, यानी कि इसमें नाउ ये यहां पे लिखा हुआ है ऐड दिस इनटू स्टैक, ठीक है, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, इससे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये मान लिया जाएगा कि ये आपने लिखा है। 6, इफ राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटेड, यानी कि अब अगर राइट पैरेंथेसिस आपको मिल रहा है तो क्या करना है, रिपीटली पॉप फ्रॉम द स्टैक ऐड इनटू पी ऑफ ईच ऑपरेटर, यानी कि अगर लेफ्ट मिला तो सारे वो ऑपरेटर आपको रिड्यूस कर देने हैं राइट पैरेंथेसिस में जब तक कि आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। यानी कि अगर ऐसा बोल रहा है, जैसे आपने मान लीजिए ऐसा लिखा है और ये कंडीशन है, मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन है, सपोज दैट, ठीक है, या ऐसी कंडीशन है, तो आपने माइनस प्लस है और आपको ये मिल गया, तो आप क्या करना है, ये और ये दोनों ऑपरेटर को आपको पॉप करना है और इसको पी में ऐड कर देना है। यानी कि अगर लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस मिला तो जब तक लेफ्ट नहीं मिल जाएगा तब तक सारे ऑपरेटर उसमें जो अवेलेबल होंगे एट टाइम ऑफ दैट टाइम वो आपको रिड्यूस कर देने हैं। अब रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, रिमूव यानी कि इस पैरेंथेसिस को, ये वाले को रिमूव कर देना है, लेकिन याद रखिएगा जो ये पैरेंथेसिस रिमूव होता है इसको पी में ऐड नहीं करते हैं। अब ये एंड ऑफ इफ हो गया और एग्जिट हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग करके देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज दैट ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, a प्लस ब्रैकेट लेफ्ट पैरेंथेसिस b प्लस b इंटू सी माइनस लेफ्ट पैरेंथेसिस d, इसमें सारे ऑपरेटर मेंशन किए गए हैं, स्लैश e पावर ऑफ f ब्रैकेट स्टार g, दैट्स ठीक, ये है मेंशन्ड है। अब देखिए सबसे पहले इसको करने का तरीका, ये पहला, इसको एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सीरियल नंबर अगर चाहें तो, नहीं तो इसकी भी ऑप्शनल पार्ट है, सिंबल स्कैंड और स्टैक और एक्सप्रेशन पी। सिंबल स्कैंड कौन सा होगा, क्यू,
ठीक है, क्यू वाले एक्सप्रेशन से। अब ये क्या है, इसको नोट करिए क्यू से। अब देखिए सबसे पहले क्या कहा है, सबसे पहले कहा गया है कि आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करना है स्टैक में, तो आपने क्या किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस यहां ऐड कर दिया। इसका एक और तरीका है, जो भी एक्सप्रेशन मिले उसमें यहां पर और यहां पर पहले से ही ऐड कर दीजिए, यानी कि एक लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्टिंग में और राइट पैरेंथेसिस एंड में डाल दीजिए, क्योंकि इसके बिहाफ पे भी बहुत कुछ होना है ना, तो ये चीज ऐड कर दीजिए। या तो आप रूल से चलिए, पहले आप स्टैक में एक लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड कर लीजिए और इसमें आप लार्ड में पी में क्यू में ऐड कर दीजिए, ये कर लीजिए। वैसे अच्छा ये रहता है कि आप पहले ये और ये जो एक्सप्रेशन मिलेगी इनफिक्स की उसको ऐड कर लीजिए। तो यहां पर क्या हुआ, अब पहला सिंबल ये स्कैन हुआ, इस तरह देखा जाए तो अगर ये आपने ऐड किया था तो इसको आपने स्टैक में डाल दिया, ये तो पी में जाएगा नहीं, ये तो सिंबल है और इस समय कुछ नहीं हुआ। नाउ सेकंड नंबर आप देखिए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब सेकंड ए स्कैन हुआ, ए इज व्हाट, ए इज ऑपरेटर। तो अगर देखिए थर्ड स्टेज का ये अगर ऑपरेंड स्टैंड हुआ है तो इसे इनकाउंटर करना है, अगर ऑपरेंड इनकाउंटर हुआ है तो इसे ऐड करना है पी में, यानी कि ए आया तो ए आपने एक्सप्रेशन पी में स्कैन कर डाल दिया, डायरेक्ट ऐड हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आया प्लस, आपका नेक्स्ट ऑपरेटर ये प्लस स्कैन हुआ, प्लस आया, अब प्लस को आपने डाला तो ये इसमें स्टैक में पुश हो गया, क्योंकि इस समय कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पुश हो गया, क्योंकि यहां पे इससे पहले ना कोई सिंबल था, ना कोई ऑपरेटर था और ना कोई मैटर था, इसलिए डायरेक्ट ये पुश कर दिया गया और अभी भी कंडीशन ये है। नाउ अगेन ये आया, फिर अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस आने पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर ऐड हो जाएगा, क्यों, इससे भी कोई फर्क नहीं हो रहा, तो ये ऐड हो गया। तो ये प्लस, क्योंकि ये सिंबल इससे इसका लोअर पैरेंथेसिस का कोई मतलब नहीं है, फिर ये ए ऐड ही रहा। फिर आया बी आया, तो बी तो एक ऑपरेंड है, डायरेक्ट ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ए बी, यहां पी में क्या हो गया, ए बी। और फिर आया स्टार, तो यहां स्टार आया, लेकिन स्टार से पहले का जो सिंबल था वो कोई मैटर नहीं कर रहा था, कोई ऑपरेटर था नहीं, ब्रैकेट लगा हुआ था, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए बी प्लस हो गया। नाउ सी आया, तो सी भी एक ऑपरेंड है तो इसको ऐड कर दिया सी। अब जैसे ही देखिए माइनस आता है, नाउ ये कंडीशन देखिए, ए ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड, देखिए अब माइनस आया, माइनस आते ही आप देखिए, माइनस आते ही क्या हुआ, माइनस आते ही यहां का जो ऑपरेटर था ये हायर प्रेसिडेंस का था, यानी कि स्टार इससे हायर है। अब इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियसली एक और वहां पे लाया था और उस समय एक्सप्लेन नहीं किया था। देखिए ऑपरेटर की ये 3 कैटेगरीज बेसिकली आप याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट कैरेट सिंबल, हाँ यानी कि पावर, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट स्टार, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद लोएस्ट में प्लस और माइनस। इनको याद रखिएगा, ये पांचों को, ये बेसिकली ही ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही एक्सप्रेशन ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहां पे क्या आया, यहां पे आया माइनस इनकाउंटर हुआ। अब माइनस इनकाउंटर हुआ और स्टार इससे हायर है तो ये हायर पॉप हो गया, और पॉप होके क्या चला गया, पॉप होके यहां आ गया। अब इसकी जगह पर जब हमने इसी में यहां लिखा था बी पार्ट में ऐड स्टार इनटू पी स्टैक, तो ये स्टार ऐड हो गया, ये माइनस ऐड हो गया। अब नाउ ये आया, तो ये हो गया ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, तो ये आ गया। अब ए बी सी स्टार यहां पे अवेलेबल है। नाउ अब आगे देखिए, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए डी स्कैन हुआ, तो डी इज व्हाट, डी इज ऑपरेंड, तो ऑपरेंड है तो ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन यहां चला गया, ए बी सी स्टार डी हो गया, और यहां पे एज इट इज जो प्रीवियस स्टैक है हमारी वही रही। अब आया डिवाइड सिंबल, और इससे पहले ब्रैकेट है तो इसमें भी कोई असर नहीं हुआ, दिए हुआ, तो ए बी सी डी, और ई आया, ये भी डायरेक्ट चला जाएगा। अब आया कैरेट सिंबल, अब एक दूसरी कंडीशन, अब इससे पहले जो सिंबल था ये डिवाइड, वो लोअर प्रेसिडेंस का है, इसलिए इसको पॉप नहीं कर सकते हैं। अगर ये सेम लेवल का होता तभी इसको पॉप कर सकते थे, जब जैसे जैसे माइनस आया था तो स्टार यानी कि मल्टीप्लाई ये हायर प्रेसिडेंस का था, तब वो पॉप हुआ, लेकिन यहां पर ये हायर है और ये
उसके लोअर में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हो गया। अब आया एफ और डायरेक्ट ऐड हो गया। जैसे ही लेकिन राइट पैरेंथेसिस आया तो इसने कहा है जब तक कि तुम्हें लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए तब तक सारी चीजें पॉप कर दो। देखो इससे पहले ये था, इससे पहले ये था, तो ये पॉप हुआ पहला, दूसरा ये पॉप हुआ, और ये ऐड होता नहीं है, तो ये दोनों पॉप होकर कहां चले गए, यहां और यहां, यानी कि पी में ऐड हो गए। तो अब क्या एक्सप्रेशन बन गई, ए बी सी स्टार डी ई एफ जो पहले से था, और कैरेट और डिवाइड सिंबल, ठीक है। अब आया स्टार, अगेन वही कंडीशन आया कि स्टार जो स्कैन हुआ है उससे पहले यहां पे माइनस था, अवेलेबल है, लेकिन माइनस क्या है, वो लोअर का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आया जी आया तो जी डायरेक्ट ऐड हो गया, ब्रैकेट आया, नाउ अगेन ब्रैकेट आया, तो जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिले तब तक करना है, तो स्टार हटा, पॉप हुआ, और फिर माइनस पास हुआ, तो स्टार और माइनस, क्योंकि पहले स्टार पास हुआ, ये मत सोचिएगा कि इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यहां याद रखिएगा ये पॉप होता है फिर ये पॉप होता है, तो ये पॉप होकर पहले जाएगा फिर ये पॉप, वैसे ही ये पहले गया और फिर ये गया, तो ये पहले ऐड होगा और इसके बाद ये ऐड होगा। इससे यहां पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको यहां पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पॉप कर रहे हैं, पॉप करके पॉप करते हैं, पहले ये पॉप हुआ और फिर ये, इसके बाद ये आया, नाउ स्टार, जैसे स्टार आया ये स्टार, लेकिन ये तो इससे पहले यहां पे जब स्टार ऐड होगा तो ये क्या है, लोअर प्रेसिडेंस है, तो लोअर प्रेसिडेंस में ये बाहर नहीं गया। अब आया एच, ये हो गया, अब आया लास्ट ये ब्रैकेट, अब देखना पहले ये पॉप होगा और फिर ये पॉप होगा, यानी स्टार उसके बाद प्लस, तो ये स्टार प्लस। अब देखो एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये और इसके बाद आपका एम्प्टी हो गया, तो अब एक्सप्रेशन क्या बनी पोस्ट फिक्स की, ये बनी ए बी सी स्टार डी ई एफ कैरेट एंड स्लैश जी स्टार माइनस एच स्टार एच, यही आपका आंसर होगा। ये क्या हुआ है, ये अभी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन हुआ है। अब ऐसे ही आपके सामने इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन्स और रिमेनिंग वो आएंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉलो कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।